है वृश्चिक लगन के लोग, यानी कि अगर आपकी कुंडली कुछ इस तरह से दिखती है तो यहाँ पे लग्न में यानी कि फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से 8 नंबर लिखा होगा। तो नमस्कार दोस्तों, वृश्चिक लगन वालों, आपका स्वागत है 2025 के इस राहु ट्रांजिट के वीडियो में। स्पेसिफिक रूप से अगर बात की जाए तो वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु का जो ये ट्रांजिट है ना, अब देखिए राहु एक शैडो प्लेनेट है, ट्रांसफॉर्मेशन को या फिर अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्लोजन को रिप्रेजेंट करता है। 18 मई 2025 को कुंभ राशि में जाएगा, इसलिए वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए चौथे घर में चला जाएगा, फोर्थ हाउस में। अब फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस आपका खुद का घर है, आपकी माता जी हैं, आपकी पूरी फैमिली है, रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टीज है, आपके व्हीकल है और आपका इमोशनल नेचर भी फोर्थ हाउस होता है। इसलिए ये ट्रांजिट काफी सिग्निफिकेंट है, विशेष रूप से आपकी फैमिली लाइफ और इमोशनल वेलबींग के लिए। वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु चौथे घर में ट्रांजिट फैमिली लाइफ में कुछ इंबैलेंस ला सकता है, म्यूचुअल हार्मनी और लव के फीलिंग में डिक्लाइन भी हो सकता है, जिससे फैमिली मेंबर्स के बीच में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ सकती है। इस पीरियड के दौरान फैमिली मेंबर्स को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत ज्यादा रहेगी, एक्स्ट्रा अटेंशन और केयर की भी जरूरत आप देखेंगे। आप रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्ट्रेंथन जितना कर सकते हैं बेसिकली उतना करिए। ओपन कम्युनिकेशन और क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग से फैमिली बॉन्ड्स मजबूत करिए। फैमिली डायनामिक्स में आने वाले चेंजेस को समझने की कोशिश भी करते रहिए और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग शो करिए। कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें। आप अपने फैमिली के साथ ना टेक्नोलॉजी फ्री डेज थोड़े से बनाइए कि मतलब अभी डाइनिंग टेबल पे कोई फोन नहीं चलाएगा, सब आपस में बातें करेंगे। कुछ इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज आपके मन में ऑलरेडी आ रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं आ रहे थे तो मैंने दे दिया। सबसे अधिक रेजिस्टेंस आपको अपनी फैमिली की तरफ से ही मिलने वाला है। देखिए, अब कोई व्यक्ति अगर परिवार में खुश नहीं है, वहाँ पे फंसा हुआ है ना, तो अपने काम में खुश नहीं हो सकता है। तो कोशिश करिए कि कुछ गेम जैसे बोर्ड गेम्स हो गए, चेस वगैरह हो गया, लूडो वगैरह हो, खेलिए। जब परिवार ऐसे खेल खेलता है ना, बहुत मजा आता है और यादगार पल बन जाते हैं। अगर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रियल एस्टेट की बात करें तो हाउसिंग मैटर्स में इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, तो नई जमीन खरीदना, नई प्रॉपर्टी खरीदना या रेंटेड अकोमोडेशन को ही थोड़ा इनहेंस कर लेना, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे। कुछ नहीं कर रहे हो तो अपने घर का इंटीरियर बदलने का मूड हो जाएगा आपका, या लिविंग कंडीशंस इंप्रूवमेंट करनी है मुझे तो लाओ घर का इंटीरियर ही बदल देता हूँ। हालांकि ओन प्रॉपर्टी वाले लोगों जिनकी प्रॉपर्टी खुद की है ना, उनको थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं प्रॉपर्टी को रेनोवेट करने में या नई प्रॉपर्टी लेने में। इस टाइम पीरियड में आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट डिसीजन में केयरफुल अप्रोच अपनाइएगा। गाड़ी खरीदने के लिए भी एक अच्छा समय जरूर होता है, लेकिन हैस्टी डिसीजन से बचना चाहिए, जबरदस्ती जिसकी जरूरत नहीं है। अब इस पीरियड में होता क्या ना कि जरूरत थी 50 लाख की गाड़ी की, पर 2.5 करोड़ खर्च कराया आप, ये सारी चीजें होती है। बाद में पछता रहे हैं इतना जरूरी था नहीं, अब बजट टाइट हो गया है थोड़ा, ये सारी चीजें होती हैं। आप वेरियस टास्क या फिर एक्टिविटीज में काफी ऑक्यूपाइड रहने वाले हैं, काफी बिजी टाइम पीरियड आपका जाने वाला है। मल्टीटास्किंग आपके लिए अब यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगी और आप डिफरेंट एरियाज में साइमल्टेनियसली काम करने लग जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए यानी कि आईटी वालों के लिए ये पीरियड काफी बेनिफिशियल है। आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इनिशिएटिव्स में सक्सेस मिलेगी और अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। कमीशन बेस्ड वर्क से भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सेल्स, मार्केटिंग या कंसल्टेंसी से जैसे क्षेत्रों में जो परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम देते हैं वहां ग्रोथ हो सकती है। दूसरा, आप सडनली ऐसे रैंडम स्किल्स डेवलप करेंगे जो कंप्लीटली अनरिलेटेड लगेंगे, जैसे कि कोडिंग हो गया या फिर पॉटरी हो गया। आपके कलीग्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि लंच ब्रेक में ये कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए पॉटरी का व्हील पर भी काम कर रहा है। साथ ही साथ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सांस लेने में समस्या होना या चेस्ट में इंफेक्शन हो जाना, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम 1-1.5 साल तक आपको परेशान कर सकती है। तो प्रिवेंटिव ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिएगा, उससे आप बच के रहेंगे। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राहु का चौथे घर में आना आपके लिए विकास करेगा। आपके मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में, घर, प्रॉपर्टी, रेनोवेशन, इंटीरियर, ये सब में विकास आपका करेगा, लेकिन फैमिली में थोड़ा सा डिसबैलेंस क्रिएट कर सकता है, मानसिक तनाव भी दे सकता है। इसलिए परिवार के साथ रिश्ते बनाते रहिए। यहाँ पे ट्रैवल भी खूब कराता, राहु चौथे घर में आता है ना, तो इंसान विदेश जाता है, विदेश में जाके ट्रैवल करता है और यहाँ पर अपनी फैमिली को भी ले जाने के बारे में पूरा पूरा सोचता है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पाता है। तो इस टाइम पीरियड में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आपके लिए रहेगा वो टाइम खुद है, यानी कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, बिजी बहुत ज़्यादा है। इसलिए कुछ अनकन्वेंशनल तरीके आप खोजिए जिससे कि आपका टाइम इक्वली बढ़ सके, आपके लिए, परिवार के लिए और आपके काम के लिए भी। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि यहाँ पर आपका ना आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिज्म, रिसर्च, अनकन्वेंशनल ऑक्यूपेशंस में इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। डीप सब्जेक्ट्स के प्रति क्यूरियोसिटी डेवलप होगी और मिस्टिकल टॉपिक्स आपको अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे। नॉलेज के लिए क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। राहु के ट्रांजिट का प्रभाव से आपको फैमिली में इंटरफेरेंस से बचना चाहिए। फैमिली मेंबर्स के डिसीजन में एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा आप घुस मत जाइए, उनको अपने मन का भी थोड़ा करने दीजिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। हर किसी के व्यू की रिस्पेक्ट करिए और उन्हें डिसीजन खुद लेने दीजिए और थोड़ा सा बस सपोर्ट प्रोवाइड करते रहिए। तो ये था कैसा जाएगा वृश्चिक लगन वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट। लेकिन अगर आपको स्कॉर्पियो
स्कॉर्पियो वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। इनको नई ऊंचाइयां, नई हाइट्स मिलने वाली हैं। इनको बस अपने गुस्से पर, अपनी ज़िद पर, अपने बिना मतलब के जो इनके एकदम से अंदर से इमोशंस जागते हैं, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, इस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अदरवाइज हेल्थ वाइज इनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। गजब की एनर्जी इनको गेन होने वाली है। इनके साथ में फाइनेंशियली बहुत नए नए चेंजेस आने वाले हैं। नए इन्वेस्टमेंट इनको बहुत फ़ायदा करेंगे। इनको बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इनको नए अगर ये एक कोई काम कर रहे हैं तो इनको बहुत सारे नए वेंचर्स खोलने का मौका मिलेगा। इनका ये टाइम ऐसा है कि इनको 1 से 10 करने का मौका मिलेगा कहीं पे इश्यूज आ सकते हैं करियर फाइनेंस रिलेशनशिप में, रिलेशन? क्योंकि मैंने बोला ना कहीं इनका उतावलापन, इनके अंदर की जिद, गुस्सा, ओके, वही इनके लिए इस समय सबसे बड़ा राक्षस है। रेमेडी? हनुमान जी की पूजा। ओके।